हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल प्रोजेक्ट कार्य संबंधी निर्देश और प्रोजेक्ट कार्य 1 को हल करेंगे। तो इससे पूर्व हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रोजेक्ट हेतु अंकों का विभाजन कुल अंक 25 है। तो कब कब हमें ये अंकों का कौन कौन से परीक्षा में हमको कितने अंक मिलना है, इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। प्रत्येक के विषय हेतु अंक विभाजन है। पूर्णांक 25 अंक का रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा में 5 अंक मिलेंगे, अर्धवार्षिक अंक में 5 अंक और प्रोजेक्ट कार्य में 15 अंक। तो 4 प्रोजेक्ट और 3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको 3-3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको मिलेंगे। ये सारे जो है प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक है, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आपको जोड़ेंगे, जिससे आपका जो प्रतिशत है वो अच्छा आ पाएगा। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का अतिरिक्त मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट कार्य की सूची, हमारे पास जो प्रोजेक्ट कार्य है इस विषय के लिए, तो उसमें सूची देख लेंगे। 10-11 प्रोजेक्ट कार्य है, इनमें से आपको इनको लिखना है। तो अपने ज़िले में पाए जाने वाले मोटे अनाजों के नामों की सूची, पोषक तत्व प्रतिशत लिखकर वर्णन कीजिए। शरीर के लिए आवश्यकता पर विचार। दूसरा है कृषि के परंपरागत यंत्रों की सूची। तीसरा है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों के नाम एवं उनके प्राप्ति स्थलों का वर्णन। कोई 5 स्थल इसमें आपको वर्णन करना है। अगला है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में जीवनदायिनी कोई 5 नदियों का वर्णन करना है। अगले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नारियों का योगदान। फिर भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख 3 उद्योगों की जानकारी संग्रहित कर लिखना है। मुद्रण के प्राचीन संसाधन व आधुनिक संसाधनों के कोई नाम लिखना है 5। प्राकृतिक संसाधनों के नाम व किसी एक का विवरण लिखना है। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण में परंपरागत व्यवसाय की क्या भूमिका है, कोई 10 बिंदु को इसमें लिखना है। ये सारे जो है उपयुक्त उपभोक्ताओं के कार्यों की जानकारी संग्रहित करना है। यातायात के नियमों का उल्लेख करना है। पालन करने से किन किन असुविधा से बचा जा सकता है। यातायात के नियमों का पालन न करने की दशा में क्या हानियाँ हो सकती है। ये सारे प्रोजेक्ट कार्य की सूची में है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य प्रयोजना कार्य 1, जिसमें हम देखेंगे प्रयोजना कार्य। इसमें जो है प्रयोजना कार्य में उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के प्रयोजना कार्य 10 में प्रोजेक्ट के उद्देश्य। अब प्रोजेक्ट क्रमांक 1 प्रोजेक्ट कार्य के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को हम समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 1 आप अपनी कॉपी में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट से आप ये प्रोजेक्ट के बुक जो है क्रय कर लें, और प्रथम 4-5 पेजों में सबसे सामने जो प्रोजेक्ट लिखे हुए होते हैं, उन प्रोजेक्टों को देखकर ही आप उस कॉपी के जो खाली पेजेस होते हैं उसमें आप उसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को पूरा देखें और इसी से आप देख करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उद्देश्य देखेंगे हम अपने ज़िले में पाए जाने वाले मोटे अनाजों के नामों की सूची, पोषक तत्वों का प्रतिशत लिखकर वर्णन कीजिए। शरीर के लिए आवश्यकता पर भी विचार कीजिए। तो हमारे बाज़ारों में या ज़िलों में पाए जाने वाले अनाज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, नंबर 1 बाजरा। तो बाजरे में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे, विटामिन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। इसमें मौजूद लेथिथिन शरीर के स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है। साबुत अनाज के रूप में बाजरे की प्रत्येक किस्म विभिन्न प्रकार और मात्रा में फाइबर की प्रदान करती है, जो भोजन में आवश्यक है।
दूसरा जो है हमारे शरीर के लिए मुख्य अनाज के रूप में ज्वार। तो ज्वार में मिनरल, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ज्वार में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन भी होता है। ज्वार कम कैलोरी में अधिक पोषण देता है। तीसरा है कंगनी। कंगनी को फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने अनाजों में से एक है। भारत में इसकी पैदावार मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होती है। सेहत की नज़र से देखें तो इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन, कार्ब्स, राइबोफ्लेविन, थियामिन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला हम पोषक तत्व हमारे लिए मक्का। मक्का में अधिक मात्रा में कैलोरी होती है जो स्वस्थ रहने और दैनिक उपचार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा मक्के को विटामिन ए, बी, ई और कई खनिजों का संपन्न स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। मक्का में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बवासीर, कब्ज और कोलोरेक्टस कैंसर जैसे पाचन रोगों को रोकने और ख़त्म करने का काम करता है। वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एंटी कैंसरजन्य एजेंट के रूप में कार्य कर अल्जाइमर, भूलने की बीमारी जैसी दिमागी बीमारी को ठीक करने में भी मदद मिलती है। इसके बाद देखेंगे अगला हम इसी में चना भारतीय खान पान के प्रमुख अनाजों में से एक है। इसे शक्तिवर्धक अनाज माना जा रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि यह न सिर्फ पाचन को सही रखता है बल्कि हृदय को भी सुरक्षित रखता है। चना का प्रयोग भारत में सदियों से हो रहा है। इसे सीधे प्रयोग करने के अलावा दाल और उससे बने उत्पादों के रूप में भी होता है। इसका स्वाद तो अलग होता है और अनोखा होता है। साथ ही इसका प्रयोग ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इससे अंकुरित करके भी खाया जाता है। अब पोषक तत्वों की तालिका हम प्रति 100 ग्राम में देख सकते हैं। प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन ग्राम में वसा, लौह और रेशा, कैल्शियम और जिंक। बाजरा में देखेंगे 11.6, वसा में 2.7, 7.1। इस तरह से हम पूरी सारणी को यहाँ पर हम देख सकते हैं और इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट प्रयोजन कार्य को हम लिख करके अपनी कॉपी में दिखा सकते हैं अपने कक्षा शिक्षक को, विषय शिक्षक को, जिससे आपको यह प्रयोजन कार्य के अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह प्रयोजन कार्य 2 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।